नमस्कार, खबरिया टॉप में आप सभी का स्वागत है। मैं कुमार रवि, नवाबों की नगरी शाम अवध हजरतगंज से रोशनी के चकाचौंध में क्रिसमस पर्व मनाया जा रहा है। काफी भीड़ है, लेकिन इस बार कुछ नया देखने को मिल रहा है। एक नया पहलू समझ में आ रहा है। काफी लोगों से खबरिया टॉप में बात की तो पता चला कि पिछले 2 बार से ऐसा माहौल बन गया है और इस बार खास तौर पर हिंदुत्व का एजेंडा क्रिसमस पर्व पर भारी पड़ गया। जी हाँ, इस बात के मायने तो बहुत है, लेकिन खबरिया टॉप किसी सांप्रदायिक बात की जो है उसको तरजीह नहीं देता है, या उस पर हम जो है कोई डिबेट या कोई ऐसा कोई बात नहीं कहना चाहते। लेकिन फिलहाल यहाँ पर बात की जा रही है कि हिंदुत्व किस तरीके से क्रिसमस पर्व पर इस बार हावी हो गया। इस बार राजधानी के शाम अवध हजरतगंज में भीड़ तो रही, लेकिन वैसी भीड़ नहीं रही जो पिछले 2-3 साल पहले लगातार क्रिसमस पर्व पर होती रही है। खबरिया टॉप की टीम ने इस बार जब लाइव कवरेज शुरू किया दोपहर के बाद से ही, तो उसका खुलासा तब हुआ जब पता लगा इस बार क्रिसमस पर्व पर जो राजधानी लखनऊ के नगर निगम सीमा क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में तमाम छोटे मोटे तकरीबन 10,000 की संख्या में जो बेकरी शॉप हैं वो इस बार हाथ मलते रह गए। कुछ एक नामी दुकानदारों को छोड़ दिया जाए बेकरी शॉप के, तो इस बार जो छोटे मोटे जो लघु या मझोले जो बेकरी शॉप थे उनके पास कोई खास काम नहीं था। उनके पास न कोई एडवांस बुकिंग थी, न ऐसा कुछ था। 4-5 लोगों से जब खबरिया टॉप की टीम ने बात की तो उनका यही कहना रहा कि इस बार एकदम हाथ खाली रहा, कोई खास बुकिंग नहीं हुई। नहीं तो क्रिसमस पर्व पर जिस तरीके से दिवाली में मिठाइयों की सेल होती है ताबड़तोड़, उसी तरीके से क्रिसमस पर्व पर बिना किसी जात पात के बम्पर पैमाने पर जो खास तौर पर केक और पेस्ट्री और पेटीज की जो एडवांस बुकिंग होती है, ऐसा क्यों? तो कुछ बड़े बेकरी उद्योग समूह ने बताया कि दरअसल योगी सरकार तकरीबन 7 साल से यहाँ पर काबिज है, और तो जिस प्रकार से हिंदुत्व का एजेंडा गाहे बगाहे अलग अलग रंगों में राजधानी लखनऊ सहित तमाम प्रदेशों में छा रहा है, अन्य प्रदेशों में बढ़ता जा रहा है। और बीते समय जब राम मंदिर का उद्घाटन अयोध्या में हुआ तो हिंदुत्व की जो लहर है वो धीरे धीरे लोगों के मानसिकता पर कहीं ना कहीं चढ़ती जा रही है। और ऐसे में योगी सरकार में खास तौर पर लॉ एंड ऑर्डर और हिंदुत्व, ये दो ऐसे प्रमुख एजेंडे हैं जिन पर हर सार्वजनिक सभा और समारोह में स्वयं योगी और उनके मंत्रिमंडल की टीम या तमाम जो ऐसे जो आयोजन होते हैं उसमें इस पर बात की जाती है। तो एजेंडा सेट था और धीरे धीरे लोगों के मन मस्तिष्क में यह बात घर करती गई। और क्रिश्चियन का जो खास पर्व था क्रिसमस, जिसमें क्रिश्चियन समूह के अलावा तमाम हिंदू समुदाय के लोग इसमें शामिल होते थे। तमाम नौकरी पेशा लोग, कारपोरेट सेक्टर के लोग, तमाम ब्यूरोक्रेसी के लोग, शासन प्रशासन सत्ता के लोग। आज 25 दिसंबर का दिन है, छुट्टी भी होती है, तो इसी बहाने लोग इस छुट्टी का आनंद लेते थे। क्रिसमस पर्व मनाकर, केक अपने घरों में काटकर, या फिर प्रभु यीशु की तस्वीर या तमाम उससे जुड़े जो होते हैं सेंटा क्लॉज के जो। तो इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और वही लखनऊ के स्कूल, तमाम ऐसे जो क्रिश्चियन स्कूल हैं, यह क्रिश्चियनिटी या इस क्रिसमस पर्व केवल इस बार क्रिश्चियन स्कूल तक ही सीमित रहा। और जो इससे अलग थलग कम्युनिटी के जो स्कूल है वहां पर भी बच्चों से इसी प्रकार की कोई भी डिमांड नहीं हुई। नहीं तो क्रिश्चियन पर्व पर तमाम गार्जियन बताते हैं कि उनको क्रिश्चियन पर्व के 1-2 दिन पहले ही जो है क्रिश्चियन या फिर क्रिसमस मनाने के लिए बच्चों से जो है तमाम तरीके की चीजें मंगाई जाती थी। उनके गार्जियन से कहा जाता था, अपील की जाती थी कि आप इस क्रिसमस पर्व पर शामिल होइए। इस बार ऐसा कुछ नहीं दिखा। बिजनेस पूरी तरीके से केक और पेस्ट्री और बेकरी का फ्लॉप रहा क्रिसमस पर्व पर। केवल क्रिश्चियन समूह के लोगों ने अधिकांश तौर पर इस क्रिसमस पर्व को मनाया। और सबसे बड़ी अगर राजधानी लखनऊ की बात करें, चूंकि भाजपा की सरकार है, केंद्र में मोदी की सरकार है, तीसरी बार जो है थर्ड टर्म पूरा करने अपना लगी है, दूसरी बार यहाँ पर योगी की सरकार है, बहुत ही पॉपुलरिटी है योगी की खुद। तो ऐसे में पंडित अटल बिहारी वाजपेयी का इस बार 100वां जन्म दिवस भी आज 25 दिसंबर को है। राजनाथ सिंह सूबे के मुख्यमंत्री, दोनों डिप्टी सीएम सहित तमाम मंत्रिमंडल के लोग आज 25 दिसंबर को पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी समारोह जो है राजधानी लखनऊ में व्यापक तौर पर मनाई जाती रही। ऐसे में लोगों का जो जन सैलाब था, जन समूह था, उस ओर मुड़ गया। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात जो रही, राजधानी लखनऊ के गोमती तट पर
इस बार जो झूलेलाल वाटिका में कतकी मेला जो किसी वजह से काफी देरी से शुरू हुआ, वहां पर सारी भीड़ लगभग उमड़ती हुई दिखाई दी। तो एक तरह से कह लीजिए हिंदुत्व के एजेंडे के साथ ही पंडित अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म शताब्दी समारोह, उनकी जयंती और साथ ही कतकी मेले की भीड़ ने इस बार क्रिश्चियन समूह के इस पर्व से खासकर हिंदू वर्ग से जुड़े लोगों को काटने का काम किया। तो ऐसे में इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि इस बार क्रिश्चियनिटी का जो एक उनका जो भी एजेंडा रहा है, जो भी रहता है, इस क्रिसमस पर्व को लेकर लोगों ने काफी दूरी बना रखी और अपने इंटरटेनमेंट या अपने जो कम्युनिटी के लोगों ने है, हिंदू के लोगों ने उस तरीके से अपने को मोड़ दिया, कहीं पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी समारोह को मनाने के लिए, तो कहीं कतकी मेले मनाने के लिए, या फिर कहीं जो थोड़े मोड़े बचे केवल गंजिंग तक ही जो है यहाँ पर उनका जो सेलिब्रेशन का जो अवसर रहा वह इस रूप में देखने को मिला। और तकरीबन 10,000 जो छोटी बड़ी दुकानें राजधानी लखनऊ में बताई जा रही हैं, वहां पर 50% जो है केक और पेस्ट्री की जो सेल इस बार डाउन रही। तो ये रिपोर्ट रही खबरिया टॉप की टीम के साथ। आप बने रहिए खबरिया टॉप के साथ। मैं कुमार रवि, राजधानी लखनऊ, हजरतगंज राजधानी के हृदय स्थली से कुमार रवि, कैमरा पर्सन सचिन के साथ।